कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। वही कथा यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मल्ल देश के राजा की रानी शीलवती से 2 पुत्र थे। पहला पुत्र बिल्कुल कुरूप था, लेकिन समस्त विद्याओं का ज्ञाता। दूसरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बिल्कुल बुद्धिहीन। कुश एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। वो जानता था कि उसकी बदसूरती को देख कोई भी कन्या उससे विवाह नहीं करना चाहेगी। फिर भी शीलवती के आग्रह से उसने विवाह करना स्वीकार किया और प्रभावती नाम की एक बहुत सुंदर कन्या से उसकी माता ने उसका विवाह करवा दिया, जो सागल देश की राजकुमारी थी। कुश के असल रूप को छिपाने के लिए शीलवती ने प्रभावती से झूठ कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुरूप प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश में नहीं देखेंगे जब तक उनका बच्चा गर्भस्थ नहीं होता। कुछ दिनों के बाद कुश के मन में प्रभावती को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माता को बताई। माता ने उसे घोड़ों के घुड़साल में प्रभावती को दिखाने की योजना बनाई। अस्तबल में बैठे एक सारथी के भेष में कुश ने जब प्रभावती को देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने प्रभावती पर पीछे से घोड़े की लीद फेंकी। प्रभावती क्रोधित हुई, लेकिन शीलवती के कहने पर वो फिर आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माता की सहायता से प्रभावती को देखा और जितना ही वो उसे देखता उतना ही उसे और देखना चाहता। तो एक बार माता ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा, जहाँ कुश छुपा बैठा था। जब जलाशय में प्रभावती नहाने लगी तो कुश का धैर्य टूट गया। वो तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसके हाथ पकड़कर अपना भेद खोल डाला कि वही उसका पति था। उस कुरूप और प्रेत शक्ल वाले कुश को देख प्रभावती बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो तुरंत अपने मायके चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया और सागल देश में कई प्रकार की नौकरियां की। जब वो टोकरी बनाने का काम करता तो प्रभावती को अपना प्रेम संदेश टोकरी की कला के साथ भेजता। कभी कुम्हार बनता तो अपने हाथों की कला के हिसाब से अपना संदेश भेजता। फिर भी प्रभावती उससे नफरत करती रही। अंत में उसने प्रभावती के घर में रसोइये के रूप में काम कर हर किसी का दिल जीता। फिर भी प्रभावती उससे नफरत ही करती रही। एक दिन 8 देशों के राजाओं ने मिलकर सागल देश पर चढ़ाई की। तब कुश ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सागल देश को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जमाई राजा को वहां उपस्थित देख सागल राज बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। जब उन्होंने कुश को अपनी पुत्री के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते देखा तो उससे वे बहुत प्रभावित हुए। उसने प्रभावती को फिर अच्छी फटकार लगाते हुए कुश की प्रशंसा की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकारा और सराहा। कुश के साथ फिर 8 राजाओं की लड़ाई हुई। कुश ने उन 8 राजाओं को पराजित कर उनसे प्रभावती की 8 छोटी बहनों का विवाह करवा दिया। फिर खुशी खुशी प्रभावती के साथ मल्ल देश को लौट गया। तभी से मल्ल देश का नाम उसी पराक्रमी राजा कुश के नाम पर पड़ा।